Gentlemen, that's Rohit Sharma for our eyes only. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. And thank you so much for staying tuned to PTV Sports. Ladies and gentlemen, with Game On hai, mujhe kehte hain Shahzad Hasan Khan, and certainly high on energy, and the reason being certainly is that Rohit Sharma today was formidable. He made sure that right from the start he's going to make it look easy, but it certainly wasn't that easy. मेरे साथ इसी मौके पर मौजूद हैं मेरी co-host जिनका नाम है Roha Nadeem. Hello Roha, assalamu alaikum. Walaikum assalam. What a match that was. Wow. Another day, another scintillating run chase that we witnessed in this World Cup. Rohit Sharma की अगर हम बात करें, I think you used the right word, aggression and intent. And right from the word go, it was, you know, go big or go home. And indeed, that's what Rohit Sharma did. And he had to kind of make it up to the fans for the failure in the first match. I think वो कहीं ना कहीं उनके माइंड में जरूर होगा कि क्योंकि पहले मैच में वो स्टार्ट नहीं दे सके, थोड़ा सा टॉप ऑर्डर में उनको ट्रबल हो गया था इंडिया को. यहाँ पे आज उन्होंने दिखाया कि वेट अ मिनट, I'm still here. I'm still the hit man. So there you go. I think that was a fantastic win for India, and Rohit Sharma definitely the star. Exactly. tonight. And यहाँ पे रोज जो जितने उन्होंने रिकॉर्ड्स ब्रेक किए, जो कि हमने सुबह भी बात की थी, और सुबह हमारे मौजूद मेहमान ने यही कहा था कि बहुत सारे रिकॉर्ड्स टूटेंगे, बहुत सारे नए स्टैटिस्टिक्स हमें देखने को मिलेंगे. So he happens to be one of those batters from India who's actually scored fastest 1000 runs in the ODI World Cup. Not just that, इसी के साथ most number of centuries crossing Sachin Tendulkar. He's got 7. फिर उसके बाद second biggest sixer आज हमने उनका देखा यहीं पर. I think there's so much of records which are piling up, and that too the credit goes to Rohit Sharma and the entire team. They played wonderfully well. इससे पहले मैं अपने मौजूद मेहमान का तारुफ कराना चाहता हूँ. सबसे पहले खवातीन वज़ात हमारे साथ मौजूद है मिस्टर बाजिद खान. अस्सलाम वालेकुम बाजिद भाई. वालेकुम सलाम. Alongside him, we're very lucky that we've actually been joined by Mr. Wahab Riaz. Hello, assalamu alaikum. Alongside him, we're very lucky that we've been joined by the one and only Professor Mr. Muhammad Hafiz. Hello, assalamu alaikum. Walaikum assalam. And last but not the least, Rashid Latif. Assalamu alaikum, sir. वालेकुम. जल्दी में आज नहीं सर, जल्दी में नहीं हो, एनर्जी जरा बहुत ज्यादा. दोबारा कराओ. दोबारा कराओ. नहीं बड़ी होगी. Thank you so much for joining us. Wonderful to have you over here. सबसे पहले आप लोगों की ओपिनियंस लेना चाहते हैं, फिर उसके बाद मजीद गुफ्तगू करेंगे. आज की गेम को कैसे परखते हैं आप? यार मिसमैच था बिल्कुल ना, जिस तरह से बैटिंग की इंडिया ने. नो डाउट अफगानिस्तान ने भी बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहरा किया, क्योंकि लग नहीं रहा था 220 225 तक शायद इनका था. पिच भी ऐसी थी. शार्दुल ठाकुर को गलत खिलाया. बिल्कुल हम बैक करते हैं हफीज ने जो बोला था. शामी को होना चाहिए था, अश्विन को होना चाहिए था, क्योंकि वर्ल्ड कप आप खेल रहे हैं, आप ऐसा वीक लिंक नहीं खिला सकते. खैर एनीवे, लेकिन जो किया रोहित शर्मा ने वो तवक्को थी, और अभी उनका शायद कम नहीं हुआ. अभी 200 एक बाकी है इनका इसी वर्ल्ड कप में. बिल्कुल. यहाँ पे अगर इंडिया की अगर हम बात करें इन डेप्थ तो हम अभी जाएंगे, बट बीके प्री मैच में थोड़ा सा आपने जो प्रिडिक्शन किया था, यू फोर सॉ के मे बी 200 के अंडर जो है अफगानिस्तान रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, बट दे एंडेड अप मेकिंग 272 व्हिच वाज स्पेक्टाकुलर रिकवरी कंसिडरिंग कि उनके टॉप ऑर्डर जो उनके यूजुअली परफॉर्म करते हैं बैटर्स, उन्होंने वो कंट्रीब्यूशन नहीं की. तो यहाँ पे हाउ डू यू सी दिस टोटल जो अफगानिस्तान ने सेट किया फॉर इंडिया? 8:30-9 बजे की प्रिडिक्शन मेरी थी कि उसके मुताबिक 70, लेकिन वो 270 भी उन्होंने उसी टाइम पे कर दिया. थोड़ा बेहतर खेले, बेहतर इन द सेंस के पिच बहुत ही अच्छा था. पिच ऐसे लग रहा था कि सीमेंट पे मैच हो रहा है. ऐसे बॉल बल्ले पे आ रहा था, जहां मर्जी से ड्राइव लग रही थी, और कट पुल हर जगह से लग रहा था. शायद उस वजह से बैटिंग अफगानिस्तान ने अपनी थ्योरी चेंज नहीं की. उन्होंने ये नहीं, मतलब रोटेशन ऑफ स्ट्राइक आपको नहीं नजर आई इतनी. वो बिग हिट्स, क्योंकि पिच इतना अच्छा था, बिग हिट्स लगती रही. लेकिन इतना इस पिच के मुताबिक इंडिया की बैटिंग के सामने आपने देख लिया कि वो स्कोर कभी भी इनफ नहीं होना था. एग्जैक्टली. मैं जरा हफीज भाई की जानिब बढ़ना चाहता हूँ. हफीज भाई, यहाँ पे एक और रिकॉर्ड भी ब्रेक कर चुके हैं मेरा रोहित शर्मा, हिटमैन, जिनकी हम गुफ्तगू कर रहे हैं. द मोस्ट नंबर ऑफ सिक्सेस इन इंटरनेशनल क्रिकेट. मैं जरा इसके बारे में बात करना चाहता हूँ. सिर्फ आज की अगर हम गेम अपने सामने रखते हैं तो उन्होंने 16 चौके मारे और 5 छक्के लगाए. ही मेड इट लुक ईजियर, बट इट सर्टेनली इजंट दैट ईजी, राइट? नहीं, देखें, क्वालिटी प्लेयर है, और उन्होंने जब से अपना इंटेंट चेंज किया है, जब से उन्होंने एज ए कैप्टन ये लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट अग्रेशन वाला रोल प्ले करना शुरू किया, और ज़्यादा खतरनाक हो गए. पहले भी बहुत शानदार प्लेयर थे, लेकिन अभी मैं उनको देख रहा हूँ पिछले साल के अंदर उन्होंने अपने खेलने का तरीका टोटल बदल दिया, और वो अपने आप को रोकते नहीं हैं.
टेक्निकली इतने सॉलिड हैं कि उनको उनकी टेक्निक को एक्सपोज करने के लिए सिर्फ एक ही एरिया, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर अगर अंदर लेके आ रहा हो तो वो एक एरिया है जहाँ पे उनके एक वीकनेस नज़र आती है। अदर देन दैट वी गॉट सो मच टैलेंट। उनकी जो शॉर्ट रेंज है टेक्निकली बेस के साथ, टेक्निकली रेंज के साथ इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट उन्होंने की हुई है कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कहाँ से कौन स्पिनर है कौन फास्ट बॉलर है। और शायद आज और रोहा को जो मैंने कहा था वो थोड़ा सा इनको भी अंदाज़ा हो गया होगा कि ये गेम स्टैट्स के ऊपर नहीं खेली जाती, ये नेचुरल इंस्टिंक्ट के ऊपर खेली जाती है। 100%। थैंक यू वेरी मच, अगर आपको समझ आ गई। लेकिन आज मेरा ख्याल है कि रोहित की जो इनिंग्स थी वो बहुत सी स्टेटमेंट्स को जो है उसने दी है इस अपने इनिंग्स के साथ। एक तो वो इस वर्ल्ड कप के अंदर किस मोड के साथ खेलना चाहते हैं वो समझ आई। क्या उनका गेम था, वो इस मैच को सिर्फ जीतना नहीं चाहते थे, वो अपने नेट रन रेट को और बढ़ाना चाहते थे। पिच जैसा भी हो, लेकिन जो अब मैंने पहले बात कर चुका हूँ कि जब आप वो जो इंटेंट जो बदल गया आज की क्रिकेट के अंदर, वो सोच है। बेसिकली इंटेंट एक सोच है जो आप अपने अंदर डालते हैं और फिर आपकी बॉडी उसके मुताबिक रिएक्ट करती है। तो आज जो उन्होंने खेला, उस खेलने के अंदर उनकी एक सोच थी कि हमने इसको कैसे मैच को जीतना है, फिनिश करना है। और मेरा ख्याल है कि एक ऐसी इनिंग्स जो वर्ल्ड कप के लिए ऑब्वियसली काफ़ी रिकॉर्ड उन्होंने तोड़े, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ओवरऑल देखा जाए तो रोहित शर्मा के फैंस बहुत ज़्यादा खुश होंगे जो ये चाहते हैं कि रोहित शर्मा इस वर्ल्ड कप के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करे, इंडिविजुअल कैपेसिटी के ऊपर इंडिया को ये वर्ल्ड कप जितवाएं। आई थिंक उन्होंने इस इनिंग्स के साथ वो सारा मोमेंटम, वो सारी जो उनको एक मोरल बूस्टिंग काइंड ऑफ चीज़ चाहिए थी एज ए इंडिविजुअल भी, वो उनको मिल गई। बिल्कुल। एक इधर नेगेटिव सवाल आया मुझे राशिद भाई, हफीज से भी मैं करूँ, नेगेटिव सवाल आया। सवाल यह है कि हफीज ने बात की जब कप्तान बना तो उसने अपनी इंटेंट चेंज की, जब पहले भी तो रोहित शर्मा ही था, कप्तान बन के इंटेंट चेंज हुई। देखिए होता क्या है, जब आप कप्तान बनते हैं ना तो बहुत सी चीज़ों को आप बदलना चाहते हैं, बहुत सी चीज़ों को आप बेहतर करना चाहते हैं, तो उसके लिए लीडिंग फ्रॉम फ्रंट करने वाला जो बंदा ना उसको बैक किया जाता है। जब मैं दूसरे से जो डिमांड करता हूँ खुद वो नहीं करता तो मैं फिर वो डिमांड करते हुए जो है ना वो हल्का पड़ जाऊंगा। मुझे लगता है जो पहले भी वो बहुत शानदार प्लेयर थे, लेकिन मॉडर्न डे क्रिकेट को आप कैसे चलाना चाहते हैं कप्तान डिसाइड करता है कि हमने किस तरीके से खेलना है। जैसे इयन मॉर्गन की बात हम करते हैं कि उन्होंने पूरा एक स्ट्रक्चर, एक पूरा माइंडसेट चेंज कर दिया। राइट। हमारे अभी भी बहुत से ऐसे कप्तान हैं जो शायद अभी तक उस जोन को नहीं टच कर पा रहे, लेकिन रोहित शर्मा इज ऑल्सो वन ऑफ दोज कैप्टन जिन्होंने ये सोच लिया है कि मॉडर्न डे क्रिकेट के मुताबिक खेल के ही हम कामयाब। मैं लेकिन यहाँ पे हफीज भाई के लिए तालियां भी बजाना चाहता हूँ क्योंकि आज आपकी प्रेडिक्शन बड़ी ठीक थी, आपने 260 बोला था, so you are around 272। जी सर। बादित का सवाल गहरा है बहुत जी, तो गहराई में जाना आए पड़ेगा। सर, आए गहराई में। फर्क पड़ गया इनकी बैटिंग के ऊपर। पिछले दो आईपीएल देखें, वो रोहित शर्मा नजर नहीं आएंगे आपको, क्योंकि इनके साथ साथ जायसवाल खड़े हो चुके हैं, वो ज्यादा बेहतर प्लेयर हैं वो, और उनकी ख्वाहिश थी कि यार वर्ल्ड कप खेलना। जिस तरह से इन्होंने 2011 का वर्ल्ड कप मिस किया तो जायसवाल ने भी इस साल छोड़ा है। शुभमन गिल इनके कंधे पे आके बैठ चुके हैं, गायकवाड़ भी एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि इनकी पोजीशन लेंगे। तो इनको जरूरी है कि जब वीकर साइड मिलेगी ये नहीं छोड़ेंगे किसी को भी, ठीक है, क्योंकि ये बहुत हाई क्लास प्लेयर हैं, इनको पता है मुझे कहाँ करनी है। यहाँ पे 140 प्लस को इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम जरूर होगा, जैसा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुआ है, पाकिस्तान के खिलाफ भी मे भी, लेकिन प्लेयर बहुत अच्छे हैं। लेकिन इनको नजर आ गया है कि इनके साथ के जो प्लेयर हैं ये उनसे आगे के प्लेयर बन चुके हैं, इनका रिकॉर्ड, इनकी बैटिंग, उसका कोई मैच ही नहीं है। वन ऑफ द ग्रेट हिस्ट्री के प्लेयर हैं, लेकिन हर एक प्लेयर का एक टाइम होता है। मेरे ख्याल से ये वर्ल्ड कप इनका आखिरी वर्ल्ड कप। बिल्कुल। यहाँ पे रोहित शर्मा की फॉर्म को हम जरा मजीद भी इन डेप्थ भी देखेंगे, थोड़ा सा विजुअलाइज भी करेंगे विद द हेल्प ऑफ द फुटेज। बट वहाँ बिफोर वी गो टू रोहित शर्मा मोर इन डेप्थ, कैप्टन्स की बात हो रही थी। हशमतुल्लाह ने मैच के बाद ये बोला अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 300 प्लस जो है वही आइडियल हमारे माइंड्स में था, क्योंकि इंडिया जैसी ऑपोजिशन है, यू कैन नॉट टेक देम लाइटली। लेकिन जिस तरह जसप्रीत बुमराह ने बॉलिंग की आज, विकेट ही टुक 4 विकेट, ही वाज वेरी इकोनॉमिकल एज अ बॉलर। हाउ डू यू रेट हिज स्पेल टुडे? हमें पता है कि बुमराह जो है वो कुछ अरसे से इंडिया का जो है वो वन ऑफ द मेन फास्ट बॉलर है, लीडर है पैक का उनके। और जब भी हमने देखा कि उनका इंडियन स्क्वाड में जब वो हिस्सा होते हैं प्लेइंग 11 का, तो इंडिया की बॉलिंग लाइनअप जो है वो उसका एक अपना एक अंदाज है, मतलब दे लुक डिफरेंट जब बुमराह साथ होते हैं, एंड विदाउट हिम इट लुक वेरी ऑर्डिनरी टू बी वेरी ऑनेस्ट एट टाइम्स। तो उनकी परफॉर्मेंसेज, द वे ही हैज़ केम इनटू द इंटरनेशनल अरीना, और उसमें आके उसके बाद फौरी तौर पे इतनी ज़्यादा कंसिस्टेंसी
not only in one-day cricket but overall in T20 and even Test matches. Yeah. That shows the caliber of his fast bowling. And he has come back after a long time. फिटनेस Yeah. के उनको इश्यूज थे और जब वो आए हैं सो जो लोग उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बुमराह क्योंकि इंडिया की बॉलिंग में वो चीज़ मिसिंग थी, तो आज उन्होंने आके उस चीज़ को बता दिया कि जी वाई दे मिस मी सो मच एंड वाई आई एम दैट मच इम्पॉर्टेंट टू दिस स्क्वाड, क्योंकि ही इज़ द ओनली बॉलर हु मेक्स अ मैसिव डिफरेंस। नए बॉल पे आउट करके दिए, उसके बाद एक अच्छी पार्टनरशिप जारी थी, उसमें आके उन्होंने 2 ओवरों में लगातार एक आउट किया राशिद को और नबी को, 2 मेन प्लेयर्स को। और आपने हशमतुल्लाह को भी सुना होगा कि हमने कंसेक्टिव विकेट्स 2-3 जगहों पे जो है वो गिर गई, जिसकी वजह से हम 300 रन नहीं कर सके। सो आई थिंक ओवरऑल इंडियन टीम की बात करें तो बुमराह जो है वो पहला उनके माइंड में आता है फास्ट बॉलर के यू हैव टू प्ले। और अगर टीम का कॉम्पोजिशन की बात करते हैं तो इसके बारे में पंजाबी में बड़ी मशहूर कहावत है, चारों खाने चेत, मेरा ख्याल है। यहीं पर इसी के साथ जरा मैं एक ओवरव्यू भी देना चाहता हूँ, फॉर एवरीबॉडी हूज़ आउट देयर गोइंग and moving back towards the match summary, as in what happened when it was all about India versus Afghanistan, where Afghanistan certainly batting first. Gurbaz and Ibrahim Zadran not really rising up to the occasion at 21 and 22 each, but down the order it was Shahidi and Azmatullah who took responsibility. A wonderful partnership which we got to witness, and it looked like as if now Afghanistan does stand a chance. But now when we see it towards India or move towards India, because Afghanistan did lack that opportunity where they wanted wickets, it was only that one leg spinner who got 2 wickets to himself, Rashid Khan. On the contrary, I think that they were so formidable that they didn't really stand a chance. It was India winning by 8 wickets. Rohit 131 of 84 balls at 155 strike rate. And here's the point table where Rashid Bhai actually spoke about it, and everybody, each one of our panelists, that it's majorly about the net run rate, and that's why that we got to see that intent. Roha, India on number 2 finally, making sure just under New Zealand. बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है नंबर 1 और नंबर 2 में, लेकिन यही है कि रोहित शर्मा की भी आज यही इंटेंट थी और इंडिया के माइंडसेट में भी यही था कि जितना जल्दी हो सके हम ये गेम रैप अप करें, क्योंकि दिस कुड हैव बीन वन ऑफ देयर मोर इजियर गेम्स गोइंग अहेड। अगर हम देखें तो अच्छा यूटिलाइज किया आई थिंक उन्होंने अपने पेस को, एंड द रिजल्ट इज ऑन द स्क्रीन राइट नाउ, नंबर 2। एग्जैक्टली। अब यहाँ से मेरा ख्याल है बात को वापस वहां लेके जाना चाहता हूँ जहाँ राशिद भाई आप थे, जहाँ हमने रोहित की बात की, आपने कहा यार इसको इन डेप्थ लेके जाना चाहता हूँ। सुबह में मैंने स्ट्राइक रेट के हवाले से भी तस्करा किया था कि अगर हम 2022 को देखते हैं, 2023 को देखते हैं, तो गेम कहाँ चेंज होती हुई आपको रोहित की नजर आती है। उसकी वजह यह है कि 2022 में 8 इनिंग्स के अंदर उनका स्ट्राइक रेट रहा 116 का, और जब हम 2023 की बात करते हैं अभी इस वर्ल्ड कप से पहले, तो उनका स्ट्राइक रेट रहा समवट अराउंड 109, वो भी 16 इनिंग्स में, और आज 155। पिछला साल ये पूरा खेले नहीं है, बहुत कम क्रिकेट खेले, इंजरी रही, टेस्ट मैच हो, ओडीआई हो, T20 इतने खेले नहीं। जब आपके गैप आता है, मैच छोड़ते हैं ना, तो फिर आपकी वो परफॉर्मेंसेज नहीं रहती जो एक प्रीवियस 2019 के वर्ल्ड कप में जिस तरह से 5 सेंचुरीज इन्होंने की थी, वो तो लाइफ टाइम इनकी जो फॉर्म थी वो आई थी। तो डिक्लाइन हर प्लेयर का होता है, तो उनका भी एक एज फैक्टर होता है, और फिर आपके ट्रेनिंग का एक माहौल होता है, वो बन नहीं पाता। तो इनमें कोई वो ये नहीं हो गया कि स्ट्राइक रेट कम हो। आज का क्या स्ट्राइक रेट, आज फास्टेस्ट सेंचुरी कर दी, बिल्कुल। तो इसमें कोई वो नहीं है कि आज का स्ट्राइक रेट कम है तो कल ज्यादा होगा। आज जो स्ट्रोक्स डिस्प्ले किया है इन्होंने, शुरू में अटैक कर दिया। एक चीज और समझ में नहीं आया कि राशिद खान इतना डीप क्यों चले जाते हैं बॉलर, एक ही बॉलर है इनके पास जी, 15वें ओवर में जा रहा है जब मैच खत्म हो गया है, राइट। एक मैच में वो 25वें ओवर में आ रहे हैं। तो इनको मेन बॉलर जो है वो 7वें 8वें ओवर में मेरे ख्याल से सबको मार लग रही है, तो उनको भी आ जाना चाहिए था। लेकिन रोहित शर्मा ने आज जो छक्के मारे या चौके मारे, आउटस्टैंडिंग बैटिंग। हफीज, यहाँ पे इंटेंट की आपने बात की, आप थोड़ा उस पर अगर और हमें इन डेप्थ बता सकें कि इस स्टेज पे एज एन ओपनर एंड देन बीइंग द कैप्टन, प्रेशर भी बहुत होता होगा कि आपने जाते साथ ही जो है, इवन इफ द टारगेट इज नॉट टू हाई और रन रेट रिक्वायर्ड इतना ज्यादा नहीं है, फिर भी वो फाउंडेशन आपने ले करना है। वही आपकी बात में वापस आऊंगी कि गेम खेलने का तरीका भी बदला है रोहित शर्मा का। तो आज वो राइट फ्रॉम द वर्ड गो उन्होंने ही वेंट ऑल आउट एंड ही डिड नॉट लाइक उनकी पेस ऑफ स्कोरिंग बाउंड्रीज वो कम नहीं हुई। मेरा ख्याल है वो प्लान के साथ आए थे, और ये प्लान उनका वर्केबल इसलिए भी है कि एक तो वो खुद बहुत शानदार प्लेयर हैं, उनकी शॉर्ट रेंज बहुत ज़्यादा है उनके पास, और किसी भी जगह पे वो रुकते नहीं है। बिगेस्ट सिक्स वी वर टॉकिंग अबाउट 101 मीटर्स सर। और दूसरा जो है कि अगर आप इसको देखें, जब ये आपके पास ऐसी बैटिंग स्ट्रेंथ हो
जिसका आपको पता हो कि यार अगर मैं एक काम करते हुए आउट भी हो जाऊंगा, अगर मैं ऐसे एग्रेशन के साथ इनिंग्स खेलने जाऊं और अगर मैं उसमें आउट भी हो जाऊं, तो मेरे पास पीछे एक ऐसा पूरी बैटिंग लाइनअप है जो मेरे बाद इस पूरे मैच को संभाल सकती है, तो आपका दिल और बड़ा हो जाता है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि रोहित शर्मा का जो ये इनोवेशन है आज की मॉडर्न डे क्रिकेट के मुताबिक अपने आप को ढालने की या इवॉल्व करने की, मुझे लगता है ये स्पेशल है और यही एक खूबसूरती इस खेल ने पैदा की है। एक डेवलपमेंट हुई है इस खेल के अंदर कि आप किसी भी एज में अपने आप को इस खेल के साथ इवॉल्व कर सकते हैं। अगर आप अपने उसी रिजिड माइंडसेट में खड़े रहेंगे कि जी ये मैंने 15 साल पहले मेरा ये फार्मूला था टू गेट सक्सेस और मैं उसी पे चलना चाहता हूँ, यस द बेसिक्स ऑफ द गेम विल रिमेन द सेम, लेकिन आपको इंटेंट और अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। जब तक आप वो नहीं करेंगे, आप मॉडर्न डे क्रिकेट के मुताबिक अपने आप को सूटेबल जो है वो प्लेस आप अपनी नहीं रख सकते। एग्जैक्टली 94 रन उन्होंने ऑफ द बाउंड्रीज बाजिद भाई स्कोर किए एंड द रिमेनिंग ऑब्वियसली सिंगल्स एंड डबल्स। मैं जरा कुछ फिगर्स भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जहां पे हमने उनकी रीसेंट फॉर्म की बात की, 2022 का तज़किरा किया, 23 का तज़किरा किया। मैं जरा चाहता हूं कि आप भी इसके ऊपर रोशनी डालें सो दैट द व्यूअर्स हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाई द वर्ल्ड नोज हिम एज द हिटमैन। प्लीज बाजिद भाई, प्लीज टेक द लीड ओवर हियर। सो अगेंस्ट पेस अगेंस्ट स्पिन अगर हम देखते हैं तो देखिए हिटमैन आपने कितने 94 बताए बाउंड्रीज में, उनका तो आज दिल ही नहीं था कि भाग के कोई रन बनाऊं। अब इनकी जो खास बात है ये भी है, छक्का भी मारते हैं या चौका मारते हैं तो ऐसा लगता है कि जोर नहीं लगाया, ऐसा लगता है कि बस सब अंडर कंट्रोल है, तो इस वजह से ज़्यादा आई कैचिंग है। जो इनकी इनिंग्स है उसमें आप बैठ के देखोगे इसलिए कि खूबसूरत बहुत खेलते हैं। मतलब जो प्लेइंग ब्यूटी की हम एक शो में बात कर रहे थे, प्लेइंग ब्यूटी बहुत ज़्यादा है इनकी बैटिंग में, तो वो जाहिर है सब देखते हैं जब रोहित शर्मा कभी अगली रन्स नहीं बनाएगा, खूबसूरत रन्स, जब 30 भी करेगा खूबसूरत रन्स होंगे, वो खेलते बहुत साफ हैं, तो उस वजह से वो बहुत आई कैचिंग है। जो राशिद भाई ने बात की उसमें बड़ा वजन है। दूसरा मुझे ये लगता है कि क्योंकि वो आउट ऑफ अब वो अपने कंफर्ट जोन, आउट ऑफ हिज कंफर्ट जोन है। नॉर्मल जो वो क्रिकेट खेलता था वो शुरू में अपने आप को टाइम दे के उसके बाद एक्सेलरेट, ग्रेजुअल एक्सेलरेशन जो उसकी 200 है वो भी ऐसे ही है, लेकिन अब शुरू से उसने अपने आप पे लिया हुआ कि मैंने तेज खेलना है। तो वो जो शायद वो जो क्लास की एलिमेंट या जो इन कंट्रोल फ्रॉम बॉल 1 टू बॉल 150 रोहित शर्मा था, वो शायद कम हो गया है, बिकॉज फ्रीक्वेंसी कम हो गई है क्योंकि कंफर्ट जोन से वो निकल गया। एंड वेरी क्विकली टू रैप अप रोहित शर्मा, यहाँ पे एक और भी चीज आपसे पूछना चाहूंगा। हमने एज एन इंडिविजुअल उनकी प्लेयर तो बात कर ली, मैं चाहता हूं कि आप जरा एज ए स्किपर भी जरूर इसके ऊपर रोशनी डालें, क्योंकि अर्ली ऑन जब इंडिया को विकेट्स मिलना शुरू हुई, इवन दो व्हेन द अफगानिस्तानी साइड स्टार्टेड टू चार्ज, ही मेड श्योर दैट ही इज गोइंग टू कंटेन इन द फील्ड, आसपास रखेंगे, वंस और टूज भी कंट्रोल कर रहे थे। तो आई थिंक दैट इज इन रीसेंट टाइम्स इज रियली मेड श्योर दैट ही इज गोइंग टू अडैप्ट विद हिज कैप्टनसी। नहीं, रीसेंट टाइम नहीं, आईपीएल का इसका रिकॉर्ड देखें तो ये कप्तानी बहुत अच्छा करता है। लिमिटेड ओवर्स में इस आफ्टर धोनी ये वो कप्तान है जो समझता है, एक तो एंगल समझता है, दूसरा समझता है कि किस वक्त क्या करना है, मैंने प्रेशर मेंटेन करना है और किस वक्त थोड़ा सा मैंने स्टेप बैक करना है। तो ये ग्रेजुअल इसकी लर्निंग है। आईपीएल में इतने साल ये कप्तान रहा है और आईपीएल में कंसिडर होता है कि ये हमारा बेस्ट कैप्टन है, तो वो भी प्रोसेस पीछे से चलता आ रहा है। और कप्तानी इसकी एक तो रिलेट बहुत करता है प्लेयरों से, बहुत ही मतलब उनके साथ रिलेट करता है। आप देखेंगे कि ये एक्सप्रेशन भी कई सख्त एक्सप्रेशन भी उनके साथ कर लेता है, लेकिन मेरे हिसाब से उसको ग्रिप है इस बात पे कि किस टाइम पे मैंने अटैक करना है, किस टाइम पे थोड़ा सा सेट बैक करना। बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस है, एंड ऑफ कोर्स दैट लीडरशिप क्वालिटी दैट एवरी कैप्टन शुड हैव। रोहित शर्मा के ऊपर बात हो रही थी उनकी बैटिंग पे और उनकी कैप्टनसी पे। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, बिकॉज व्हेन वी कम बैक वी विल टेक अ डीपर लुक एट हाउ द मैच वेंट और क्या क्या की मोमेंट्स थे, स्पेशली अफगानिस्तान की टीम के।